हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। तो हमने टेंसेस की, प्रेजेंट की और पास्ट के जो स्टेट्स थी वो उनको कंप्लीट कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था और आज फ्यूचर टेंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हमारे टेंसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, यानी कि फ्यूचर में जितनी भी जो बातें होंगी ना वो मतलब उनके जो सेंटेंस मेकिंग होती हैं, ठीक है, उनको हम फ्यूचर टेंस से करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जो अनिश्चित जो काम होगा ना, कि जो फ्यूचर में हमारा जो काम होगा वो हमें मतलब उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, कितना हुआ या कैसे होगा, मतलब इस टाइप से कोई प्रॉपर जानकारी नहीं होगी। इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उससे मेकिंग करते हैं। हर सेंटेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, चाहे वो फ्यूचर मतलब इंडेफिनिट टेंस हो या फिर कंटिन्यूस हो या परफेक्ट टेंस हो। ठीक है, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले एक बार इसकी कीवर्ड्स देखते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी सेंटेंस मेकिंग करना। तो इसमें सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगता है, विल या शैल, विल या शैल लगेगा। ठीक है, विल या शैल लगेगा। उसके बाद इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा तो लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम मतलब नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमें विल और शैल का देखना है, भाई विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम आसानी से सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जाने कि जो विल है वो किसके साथ लगता है और जो शैल है वो किसके साथ लगता है। इसमें हमें मतलब बहुत कन्फ्यूजन होती है कि विल शैल हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँगी आपको, जो विल है ना हमारा, विल यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। जो हमारा विल है, मतलब जो विल यूज़ होगा ना वो यूज़ होता है आई और वी को छोड़कर, बाकी जितने भी है ना उनके साथ विल यूज़ होगा। और शैल के साथ क्या यूज़ होता है, आई और वी, और इसके साथ क्या होगा, अदर्स। अदर्स मतलब जो आई और वी को छोड़ के बाकी जो अदर्स होंगे भी उनके साथ विल यूज़ होगा। ठीक है, और जो शैल है उसके साथ क्या यूज़ होगा, आई और वी। लेकिन आप ये सोचोगे कि बहुत जगह पर जो आई है ना उसके साथ विल यूज़ होता है। आपने भी देखा होगा, जैसे कि आई विल किल यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगी। तो ऐसे हम जो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। तो वो किस सिचुएशन में होता है, वो मतलब वो सिचुएशन होती है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को वार्निंग देते हैं, या तो वार्निंग या चेतावनी लगा लो आप, धमकी लगा लो। ठीक है, वार्निंग देते हैं, या हम कोई भी प्रोमिस करते हैं किसी से, प्रोमिस, जैसे बोलते हैं ना आई प्रोमिस यू, यानी कि हम किसी को पक्का प्रोमिस कर रहे हैं। ठीक है, पक्का प्रोमिस कर रहे हैं, प्रोमिस। या फिर डिटर्मिनेशन होती है हमारी, यानी कि दृढ़ संकल्प होता है ना कि मैं ये तो करके ही मानूंगा। ठीक है, मतलब कोई दृढ़ संकल्प लेना हो तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं आई के साथ, डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये वार्निंग मतलब चेतावनी। ठीक है, प्रोमिस कर देना किसी को भी, वादा कर देना। और डिटर्मिनेशन क्या होती है, भाई दृढ़ संकल्प ले लिया हमने कोई, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, विल। एक बार फिर से समझो, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन है ना उसमें हम जो आई और वी है ना उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी जो अदर्स बच गए ना, ही बच गया, शी बच गया, बाकी जो अदर्स बच गए उनके साथ क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। ठीक है, आई मतलब आई के साथ तो शैल, और जो ही, शी, दे, अवर, मतलब जो ये हो गए ना उनके साथ क्या यूज़ होगा, विल। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वार्निंग दे रखी हो, प्रोमिस कर रखा हो या डिटर्मिनेशन हो, तो उनके साथ मतलब उल्टा हो जाएगा उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होगा, जो आई और वी है ना उसके साथ तो विल यूज़ हो जाएगा, और जो बाकी है ना उनके साथ शैल यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना पड़ता है, सेंटेंस में देखना पड़ता है, या वार्निंग दे रखी है, प्रोमिस है, मतलब क्योंकि ये मॉडल्स वगैरह भी होती है, एक मॉडल का भी रूल होता है, तो इस कारण से होता है। ठीक है, बाकी हम जैसे कि अब हमें पता तो चल गया अभी, आई मतलब आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई के साथ यूज़ होगा शैल। ठीक है, और जो वी के साथ है उसके साथ भी शैल यूज़ होगा, लेकिन बाकी जो अदर्स है उनके साथ क्या यूज़ होगा, विल। ठीक है, तो हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, पहले हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सा सेंटेंस है, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, तो मतलब आऊँगा तो ये फ्यूचर में ही है, बोल रहा है कि मैं आऊँगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ही आने वाला है ना, अब बोल रहा है तो फ्यूचर में ही आएगा। ठीक है, तो मैं की मतलब जो इंग्लिश होगी वो क्या बनती है, आई। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, भाई विल शैल लगेगा फ्यूचर में, तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, क्योंकि आई के साथ शैल यूज होता है, आई शैल। अब देखना है हमें, जो आना होगा वो क्या होगा, यानी कि उसकी जो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसकी कौन सी फॉर्म, क्रिया, क्योंकि क्रिया होती है, जो मेन वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया ही हो गई ना, आना। तो आने को क्या बोलते हैं, कम, आई शैल कम, क्योंकि इसमें मेन वर्ब होगी ना जो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आने की तो कम ही होगी ना, कम। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं, कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट भी लगा देते, अगर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इतना ये सेंटेंस बन गया है। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो इसमें हम जैसे कि आई के साथ हमने शैल यूज़ किया। अगर हम किसी दूसरे को पूछना है कि तुम आओगे, तो हम कैसे पूछेंगे, यू विल कम, क्योंकि यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी जो अदर्स होंगे उनके साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है, ये पॉजिटिव का ही है, यू विल कम, क्या तुम आओगे। ठीक है, हम फ्यूचर में पूछ रहे हैं ना, किसी से पूछते, जैसे कि हम आज पूछते भाई कल तुम आओगे, यू विल कम। ठीक है, हम पॉजिटिव सेंटेंस मतलब हम किसी चीज़ में हाँ हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम किसी चीज़ को मना करें तो वो क्या होता है, नेगेटिव। हम उसमें मतलब नेगेटिव वाइब डालते हैं उसमें। ठीक है, किसी चीज़ को मना करते हैं तो उसका क्या बनेगा, देखो कीवर्ड्स तो ये शैल मतलब सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर विल शैल लगेगा, उसके बाद मतलब ये लगते हैं। लेकिन इसके में अगर हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं तो शैल के बाद हम नोट लगा देंगे उसमें। ठीक है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, जैसे कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस ले लो, मैं आपसे नहीं मिलूंगी, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल। अगर हमें मना करना है तो हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, आई शैल नोट मीट यू। ठीक है, आई शैल नोट मीट यू। ठीक है, आप और कोई भी सेंटेंस लगाते हैं, अगर आप नहीं जाओगे, आई शैल नोट कम, मैं कल नहीं आऊँगा, इस सेंटेंस में भी आप बना सकते हो। मतलब अब हमने क्या किया था भाई, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी क्वेश्चन पुट करते हैं, क्या तुम आओगे, क्या वह आएगा, क्या वो आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसमें हम उसके लिए क्या किसमें बनाते हैं सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब ये क्या है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप ये काम करोगे, क्या आप ये काम नहीं करोगे। ठीक है, इस तरीके से तो उसके हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि विल यू कम, विल यू कम, क्या तुम आओगे। जैसे हम पूछते हैं विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो मतलब जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, फ्यूचर के लिए तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे जो सेंटेंस बनते हैं ना वो किस में बनती है, इंटेरोगेटिव में बनती है। ठीक है, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। ठीक है, विल यू कम हो गया। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें कीवर्ड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स मतलब इंटेरोगेटिव में क्या है, जो हमने जो ये जो मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स जो लगा रखी है ना, ये शैल विल जो ये है, ये आगे आ जाएंगी इंटेरोगेटिव बनाते समय, क्योंकि जो विल है वो आगे आ रहा है, विल यू कम, क्या तुम आओगे। ठीक है, जो विल है ना ये आगे आ जाएंगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट से चला जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में बस इतना होता है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना ही है। चलिए गाइस, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, कि फ्यूचर में हम किस तरीके से कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इसकी हिंदी होती है वो क्या होती है, जैसे कि हम फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा ना जो कंटिन्यूस चलता है, जैसे कि फिलहाल के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये काम प्रेजेंट में लाइव चल रहा है। अगर पास्ट का कोई काम लाइव चल रहा था, मैं ऐसे बात करूँ कि पास्ट में वो काम चल रहा था। ठीक है, पहले वो काम उस टाइम हो रहा था लग गया है तो वो बन जाएगा पास्ट में। अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, मैं अब से कुछ सोच रही हूँ कि मैं ये काम कर रही होंगी फ्यूचर में इस टाइम तक, मतलब कुछ ऐसा सोचना, मतलब फ्यूचर के लिए जो हम मतलब कि हम ज़्यादातर पास्ट को और प्रेजेंट के लिए काम करते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं लेकिन कम सोचते हैं। ठीक है, मतलब इतना नहीं सोचते कि मैं ये काम कर रही होंगी, मैं ऐसा कर रही होंगी, यानी कि जो लाइव काम होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मतलब नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉलेज हमें फ्यूचर की भी होनी चाहिए, प्रेजेंट की भी होनी चाहिए और पास्ट की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि फ्यूचर में मैं ये काम कर रही होंगी, तो ऐसे कुछ सेंटेंस बनते हैं। लेकिन एक बार हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, कीवर्ड से आसानी हो जाएगी। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद जो हमने प्रेजेंट मतलब जो इंडेफिनिट में लगा था ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल वही लगेंगे। ठीक है, विल शैल। इसके बाद क्या लगेगा, बस इसमें बाकी वो सेम ही है, लेकिन इसमें हम बी लगा देंगे। ठीक है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वो लगा लो ये जो। ठीक है, ऑब्जेक्ट। देखो क्या डिफरेंस आया है इसमें और पहले वाले में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो सब्जेक्ट भी वही है, विल शैल भी वही है, बस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी क्यों लगी है, क्योंकि जो हमारा कंटिन्यूस टेंस है ना, कंटिन्यूस, उसमें कोई काम हो रहा होता है,
कोई काम हो रहा होना यानी कि कंटिन्यूस चलना उसको दिखा रहा है, तो उसमें कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी तो लगाते ही हैं। ठीक है, हम पहले सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, सेम हमें वही ट्रिक लगा के मतलब जो कीवर्ड्स हैं इनसे हमें सेंटेंस मेकिंग करना है। जैसे कि कोई हिंदी में, इसके भी हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव, 3 सेंटेंस बनते हैं सब में। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि मैं उस टाइम तक मतलब उस टाइम आ रहा हूँ, यानी अगर कोई टाइम दे रखा तो हम टाइम भी लगा देंगे, और खाली हम ये बोल दे कि मैं आ रहा हूँगा, यानी कि जो काम हो रहा हो फ्यूचर में तो होगा, यानी कि जो होगा वर्ड है गा लगता है, तो वो मतलब किसके कीवर्ड्स होते हैं, फ्यूचर के होते हैं एक तरीके से। ठीक है, मैं आ रहा हूँगा, आई, अभी हमें पता है कि आई के साथ क्या लगाना है, शैल लगाना है। ठीक है, आई शैल, अब आना कम होता है आई शैल, लेकिन इसमें हमने पहले उससे पहले क्या लगाना, बी लगाना, आई शैल बी। अब देखेंगे हम क्या है, जो क्रिया है वर्ब है कम है। ठीक है, तो कम के साथ क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। कम है, कम के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, आईएनजी, आई शैल बी कमिंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको भी जोड़ देते। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता तो। ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करना, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस जो बी है ना इसके बाद हम नोट लगा देंगे, आई शैल, आई शैल, शैल के बाद लगाएंगे हम, आई शैल नोट बी कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँगा। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस अजीब से लगेंगे, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं इनके उससे हम मतलब ऐसे ही बढ़ाते हैं इनके सेंटेंस। ठीक है, ये रूल्स हैं ग्रामर के, उसको फॉलो करने होते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, अभी हम किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे, क्या आप इस मतलब वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी जैसे कि वह, जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बना लें, क्या तुम वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्या तुम आ रहे होंगे, अगर इसका हम बनाना चाहे तो क्या तुम आ रहे होंगे, तो क्या क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, शैल, अभी भाई हम किसी से पूछ रहे हैं, अपने लिए तो आई यूज़ कर, लेकिन हम किसी दूसरे से पूछ रहे हैं ना, तो हम यू यूज़ करेंगे, शैल यू, शैल यू मतलब सब्जेक्ट तो वही लगेगा, इसके बाद क्या लगा देंगे, बी, शैल यू बी कमिंग। ठीक है, शैल यू बी कमिंग, क्या तुम आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, क्या वह आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे। पॉजिटिव का होगा, नेगेटिव का होगा और इंटेरोगेटिव का होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, जैसे ये विल शैल जो हमने लगा रखी है ये आगे आ जाती हैं, और बाकी फिर सब्जेक्ट और जो भी होता है वो लगा देंगे हम। ठीक है, तो गाइज हमारा बस एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस बचता है, इसके बाद हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें मतलब फ्यूचर में हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, फ्यूचर में मतलब होगा वो काम पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं पहले एक बार मैं कीवर्ड्स लिख दूँ। ठीक है, इसमें पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल लगेगा, विल या शैल, उसके बाद लगेगा हैव, कंप्लीट होता है तब हम क्या लगाते हैं, हैव, जैसे कि हमने प्रेजेंट में लगाया था और पास्ट में हमने हैड लगा दिया था। ठीक है, इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमने इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, या मतलब पॉजिटिव मतलब हाँ हम उसमें हाँ ही होती है हमारी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो। ठीक है, अफर्मेटिव भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप यहाँ आ चुके होंगे, इसकी क्या इंग्लिश होगी, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा ना, हम फ्यूचर की बता रहे कि आप यहाँ आ चुके होंगे उस टाइम तक। अगर हम कोई टाइम देते हैं तो टाइम लिख देंगे, अगर नहीं देते तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमने नॉर्मल सा सेंटेंस बोला कि आप यहाँ आ चुके होंगे, तो इसकी क्या बनेगी, पहले सब्जेक्ट लगेगा यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे, यू विल। अब हमने क्या लगाना, हैव, यू विल हैव। अब जैसे कि जो आना है उसकी कम होती है, लेकिन इस थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, केम, कम, वापिस से कम आ जाती है, यू विल हैव कम हेयर, मतलब यहाँ आ चुके होंगे तो हेयर लगा देंगे, कहीं जा चुके हैं तो देर लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसकी सेंटेंस मेकिंग बन जाएगी। अब आप और भी कोई सेंटेंस देख सकते हो, मैं आपसे मिल चुका हूँगा, आई के साथ हम शैल भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे मिल चुका हूँगा, तो एक तरीके से मैं प्रोमिस कर रही हूँ ना, तो प्रोमिस में हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। ठीक है, आई विल हैव मेट यू। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल शैल मतलब इसमें से एक लगता तो हमने विल लगा दिया, क्योंकि हम प्रोमिस करें एक तरीके से, मैं मिल चुका हूँगा, हम एक तरीके मिल चुका हूँगा, तो इसका मतलब प्रोमिस ही करिए हैं, अब ये काम संभावना इस चीज़ की ना, तो आई विल हैव लगेगा इसमें। ठीक है, हैव के बाद क्या हो जाएगा, मीट, मतलब थर्ड फॉर्म क्या होती है, मीट की मैट होती है। ठीक है, मैट हो जाएगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है हैव के साथ, और यू तुमसे। ठीक है,
तो ऐसे सेंटेंस बनाने, इसमें कोई भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो आप, मतलब वो काम परफेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं इसके गाइस। अब हम नेगेटिव बनाएंगे इसमें। देखो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, जो हमने ये कीवर्ड्स लिख रखे ना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें शैल से के बाद हम नोट लगा देंगे, ओनली नोट लगाना है, और बाकी जो का जो होगा ना वही लिख देना है, मतलब उसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे कि यही सेंटेंस अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, यू विल लगा दिया, इसके बाद नोट लगा देंगे, विल नॉट हैव कम हेयर। ठीक है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस नोट लगाना है। अभी इसका भी ऐसे ही बना देंगे हम, आई विल नॉट हैव मेट यू, यानी जो कन्फर्मली बता रहा है कि मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, या कुछ मतलब ऐसा ही है, मतलब एक तरीके से बता रहा है। ठीक है, अब इसमें एक मतलब जैसे पॉजिटिव बनती है सेंटेंस, नेगेटिव बनती है, और क्या बनते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनती है। इंटेरोगेटिव मतलब जैसे हम क्वेश्चन पुट करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है जो हमने पहले बनाया था, जैसे कि मैं आपसे मिल चुका हूँ, आप मुझसे मिल चुके होंगे, तो इसका ही बनाते हैं। हम किसी से पूछते हैं, क्या आप मुझसे मिल चुके होंगे, जैसे ऐसे पूछते हैं, विल यू हैव, अभी जैसे कि इसके साथ भाई क्या लगता है, हैव लगता है, अभी इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, विल यू हैव मेट मी, मुझसे मिलना है तो मतलब मिल चुके होंगे, तो ऐसे बोलेंगे ना, विल यू हैव मेट मी, क्या आप मुझसे मिल चुके होंगे। ठीक है, उस जैसे अगर हम मतलब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि इस टाइम मैं तुमसे मिल चुका हूँगा। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, डेली रूटीन में भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई टाइम दे रखो तो टाइम भी लगा देंगे, कि मैं आपसे 8 बजे मिल चुका हूँ, तो हम लगा देंगे 8, मतलब जो भी है, AM है PM है। ठीक है, जो भी है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वे आगे आ जाती है। जैसे कि अब हमने क्वेश्चन पूछा तो जो विल शैल है ना वो आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि और भी कोई सेंटेंस, जैसे कि विल यू हैव गॉन देयर, इसकी क्या हिंदी बनेगी, इसकी बनेगी क्या तुम वहाँ जा चुके होगे। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं ना, कोई भी काम होता है हमें, हम पूछते हैं क्या तुम वहाँ जा चुके होंगे, किसी काम के लिए जाना है तो हम उससे पूछ लेते हैं पहले, तो ऐसे क्वेश्चन करते तो किससे करते हैं, विल शैल से करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बाकी और वीडियोज़ बनाऊँगी आगे, मैं बोर्ड पर बनाऊँगी वीडियोज़। ठीक है, तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर